हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेस बोर्ड फैक्ट विद प्रियांश पर। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2.2 देखेंगे। और इससे पहले हम लोग प्रश्नावली से पहले पूरा जितना एक्सरसाइज में एग्जाम्पल था वो सब किए थे और परिभाषा देखे थे। आज हम लोग प्रश्नावली देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हम लोग देखे थे वही सब है। क्वेश्चंस दिया हुआ है। क्वेश्चंस एक का एक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इसको क्या करना है, इसका जो है गुणनखंड पहले करेंगे, गुणनफल के रूप में लाएंगे। गुणनफल के रूप में लाने के बाद इसी का शून्य ज्ञात करेंगे, जो x के दो शून्यक निकलेंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो चलिए इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले द्विघाती समीकरण के रूप में लाना होगा। किसके रूप में लाना होगा? द्विघाती समीकरण के रूप में। चूँकि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्या है? द्विघात समीकरण का मूल रूप है। मूल रूप या व्यापक रूप, ये क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो इसको भी कर लेते हैं इसकी 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब ये फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट, ये फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट में ऐसा क्या करें जिससे बीच वाला 2 आ जाए, बीच वाला 2 आ जाए। तो हम फर्स्ट में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 8 में गुणा करेंगे तो 8। तो 8 का क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। 2 चौक 8, ठीक है, 2 चौक 8। अगर आप 2 में से 4 में से 2 को घटाते हो तो 2 आ जाता है। 4 में से 2 को घटाओगे तो 2 आ जाएगा। इसको ऐसे लिखे रहो। यहाँ पे देख रहे हो साइन माइनस का है, तो किसका हम साइन लेंगे? इस दोनों नंबर में किसको हम माइनस में करेंगे जिससे -2x आ जाए? तो कहोगे बड़का जो है उसको माइनस में ले लेंगे 4x, और जो छोटका है उसको प्लस में ले लेंगे -8 बराबर 0। अब -4 में से +2 घटाओगे तो -2x आ जाएगा। अब देखो, अब कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन लो। x यहाँ से कॉमन लो, इतना दूर में x -4 + 2 बच जाएगा अंदर में x, और इससे करो तो 4 दूना 8 बराबर 0। अब क्या करो, ये जो है इसके साथ कर लो, इसके साथ x + 2, और ये जो है सेम टू सेम ऐसे ही रहने दो। इसको कंबाइंड करके ले लिया है और इसको वैसे ही छोड़ दिए, बराबर 0। अब क्या करोगे, ये दोनों जो मान है इस 0 के बराबर है, तो पहले क्या करेंगे, x + 2 बराबर 0 करेंगे, फिर x - 4 बराबर 0 करेंगे। मैंने बोला ही था कि x के 2 मान निकलेंगे,
तो ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, और ये इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में 4। तो x का मान क्या निकल गया है, शून्य का, देख लेते हैं। तो शून्य का बराबर -2 और 4। और इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बीटा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बराबर -2, बीटा बराबर -4, ठीक है, +4। ये आपका एक आंसर हो गया। लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं है, अब चेक भी करना है, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध भी पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। जांच, पहला, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा -2, प्लस का चिन्ह, बीटा का मान कितना है, बीटा का मान +4 है, 4 बराबर इसमें से -b/a। अब कंपेयर करो इससे और इसमें कंपेयर करो। तो b कौन है, b कहोगे ये है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो यहाँ पे b है, तो b कौन होगा, तो ये होगा -2। तो -2 लो, -2। a का मान क्या है, a का मान इसके पीछे कुछ नहीं है, एक नहीं, मतलब 2 नहीं है, यानी 1 है। कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर 1। घटाओगे तो -2 + 4 में से कितना हो जाएगा, -2 + 4 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, और ये माइनस +2। तो ये आप देख सकते हो कि ये LHS बराबर RHS, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गए। यानी हम लोग का जो शून्यक निकला है यह सही निकला है। दूसरा पॉइंट इसी में, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब यहाँ पर जोड़े, यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, c/a। अल्फ़ा का मान क्या है, -2 है। बीटा का मान क्या है, बीटा का मान +4 है, 4। सी का मान क्या है, सी का मान यहाँ पर देख लो, सी का मान -8 है। ए का मान क्या है, ए का मान 1 है। तो ये करोगे तो क्या होगा, -2 गुना 4 करोगे तो क्या होगा, -8, और ये -8। अगर काटना चाहोगे तो काट दो, माइनस माइनस कट जाएगा, बराबर 1, माइनस कट जाएगा तो 8 बराबर 8। ये हम लोग का गुणनफल निकल गया। यानी कह सकते हैं कि जो LHS बराबर RHS है, दोनों बराबर है। तो जो हमारा शून्यक निकला है अल्फ़ा बीटा का मान, यानी x का मान जो 2 निकला है, यह सही निकला है। हम लोग का यह इक्वेशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का दूसरा, 4s² - 4s + 1। अब क्या करोगे दोस्तों जिससे ये माना जाए, क्या करोगे, अब एक ही उपाय है -4 लाने के लिए। -3 और -1 को, -3 लो, 4 को इससे गुना करोगे, कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा, 4 होगा। तो करोगे तो 4 एकम 4 होगा ना। इसको इससे करोगे गुना तो क्या होगा, 4 होगा। 4
इसको तुम फैक्टर के रूप में तोड़ दो, तो 4 एकम 4 यानी 2 दूना 4, फिर तो वही बात हो गया। लेकिन सेटिस्फाइड तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पे सेटिस्फाइड कराना है इसको -4 को, तो कैसे करें, कैसे करें? तो 3 ले लो और यहाँ पर 1 भी आना चाहिए, तो ये देखो 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कैसे करोगे? लो 2 एकम तोड़ो, 4 को जो है 2 दूना 4 तोड़ो, 2 2 को जोड़ देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो -4 हो जाएगा। तो चलो ठीक है, पहले इसको द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लिखना है। क्या किसके रूप में लिखना है दोस्तों? द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लिखना है। तो लिखते हैं, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, c बराबर 0, इसको कर दो 0, इस सबको 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करोगे? अब क्या करना, इसको गुणनफल के रूप में करना है, गुणनफल के रूप में करना है, इसको तोड़ना है। तो 4s² माइनस किए थे तो 2s, यहाँ पर किए थे ना 2 दूना 4, अगर इसको माइनस और माइनस करके करेंगे तो -4 आ जाएगा, ये जो देख रहे हैं -4 आ जाएगा, -2s प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करोगे? अगर 4 लोगे कॉमन तो इसके बट्टा में चला जाएगा 4, तो 1/2 आ जाएगा। देखो ये जो 4 है, अगर 4 तुम कॉमन लोगे, 4 कॉमन लोगे, चार s कॉमन लोगे तो यहाँ s और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/4, तो देख रहे हो ना 1/2 आ रहा है। करोगे तब, अगर आप 9th अच्छा से पढ़े हो तभी, तो 1/2 आ जाएगा, तो ये तो कॉमन नहीं बैठ रहा है। अब कहोगे अगर ऐसा क्यों ना करें हम लोग कि 2 कॉमन ले लें, क्या करें 2 कॉमन, तो चलो 2 कॉमन लेते हैं, 2s माइनस 1, इतना तक करो पहले। 2s इंटू 2s करेंगे तो 4s², अब 2s -1 से गुना करेंगे तो -2s। अब करो, अब क्या करोगे? अब यहाँ पर जो है 2, ये 2 ले लो और ये s सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, 1 लो, 1 लो, ये क्या करो इसको भी सेटिस्फाइड करना है, 1 लो, तो 2s -1 अब सेटिस्फाई हो जाएगा, अब सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से सॉल्व इसको करना है ना। तो कैसे सोचोगे जिससे ये हो जाए? तो हम क्या किए, ये जो है इसको माइनस मान लिए, -1, और ये जो है इसको इधर कर दिए, तो -1 से और 2s में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा -2s हो जाएगा, और माइनस माइनस गुना करोगे तो फिर +1 आ जाएगा, जिसको 0 के। अब देखो 2s और -1 ले लो, 2s -1 ले लो, इसको और इसको ले लो, और ये जो है सटले छोड़ दो, 2s -1 सटले छोड़ दो। मैंने क्या बोला कि यहाँ तक इसको सॉल्व करो, कॉमन ले लो, तो 2s और ब्रैकेट 2s माइनस और ये जो है 1, 2s से गुना करोगे तो 4s² हो जाएगा, और 2s -1 से गुना करोगे तो 2s आ जाएगा। अब इसको सेटिस्फाइड कराना है, तो कैसे करें सेटिस्फाइड जो कि हो जाए? अगर 2s कॉमन लेते हैं तो फिर इसमें तो 2 से गुना हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा, लेकिन एक ही तो लाना है। तो क्या करना है, ये जो +1 है इसको -1 मान लेंगे,
कहोगे +1 क्यों नहीं माने? +1 हम इसीलिए नहीं माने क्योंकि इसको माइनस में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? माइनस में रिप्रेजेंट करना है, तो इसीलिए इसको -1 को +1 को -1 मान लिए। क्या किए? +1 को -1 मान लिए और कॉमन ले लिए। 2s हो जाएगा, तो 2s देखो 1 और 2s में -1 और 2s में गुना करोगे तो -2s आ जाएगा। यहाँ पर -2s है और यहाँ देखो -1 गुना करोगे तो +1 आ जाएगा। समझ में आया? और इसको 0 के बराबर। अब देखो, अब यहाँ पर इस दोनों को इस 0 के बराबर करो, तो 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0, इसीलिए 2s बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, इसीलिए s बराबर 1/2। इसको भी वही करो, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस और s का मान 1/2। तो शून्यक क्या क्या निकल गए हैं? शून्यक बराबर 1/2 और 1/2, ये आंसर। और इसी x के मान को हम लोग अल्फ़ा बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा का मान कितना है? अल्फ़ा का मान यही 1/2 और बीटा का मान कितना है? 1/2। अब क्या करना है दोस्तों? अब जांच भी करना है। हम लोग का शून्यक प्राप्त हो गया, अब क्या करना है? जांच करना है। तो चलिए करते हैं जांच। जांच बराबर पहला, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान +1/2, बीटा का मान क्या है? बीटा का मान 1 + 1/2 है। बी का मान क्या है? बी का मान यहाँ से ले लो, ये बी का मान रहा तो -4 है, -4। और ए का मान क्या है? ए का मान +4 है, +4। 2 का एलसीएम 2 करोगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 4/4, ये 2/2, ये 4/4 कट जाएगा तो 1 बराबर 1। जब बराबर आ जाए दोस्तों तो हम लोग सोचेंगे, समझ जाएंगे कि जो हम लोग का शून्य, ये जो मान निकला है यह सही निकला है। अब दूसरा, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान क्या है दोस्तों? बीटा का मान 1/2 है, बराबर। और सी का मान क्या है? सी का मान यहाँ से देखो, इस समीकरण में सी का मान 1 है, 1। ए का मान क्या है? ए का मान क्या है? ए का मान 4 है, तो 1/4 बराबर 1/4। तो यहाँ पर भी दोस्तों शून्यकों का गुणनफल 1/4 बराबर 1/4 आया है, यानी हम लोग का जो शून्यक निकला है वह सही है। नोट डाउन। नेक्स्ट देखिए तीसरा, 6x² - 3 - 7x। इसको क्या करना है? इसको द्विघात समीकरण के व्यापक के रूप में लिखना है। फिर तो लिखो 6² - 3 - 7x बराबर 0। इसको इसके फॉर्म में लिखना होगा ax² + bx + c के रूप में। तो लिख देते हैं 6x² - 7x - 3 बराबर 0। ठीक है।
अब कैसे 7 लाओगे, ये जो है ये कैसे 7x लाओगे, मैंने 7x लाओगे। तो जिस प्रकार हम लोग करते हैं उसी प्रकार कर देंगे। स्टार्टिंग और एंडिंग का गुना और उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो छत्र कितना हो जाएगा 18, 18 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दो, 2 9 18। और यहाँ पर देख रहे हो कि जो बड़का जो संख्या है, बड़का संख्या है जो -7x है, तो इसमें क्या करेंगे -9x प्लस 2x घटाएंगे तो -7x आ जाएगा। तो घटाओ 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x, 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करना है, अब कॉमन लेना है, 3 कॉमन ले लो, इस दोनों में 3 कॉमन ले लो, ठीक है। 3x 2x 3, 3 दूना 6x स्क्वायर और 3 तिया 9x। अब इसमें करो, इसमें कैसे करोगे, कैसे करोगे इसमें, वन ले लो, ठीक है 1, और ये 2x और ये -3। अब देख रहे हो ना कॉमन नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं सूझ रहा है इस दोनों में, तो 1 ले लेंगे, तो 1 और 2x गुना करेंगे 2x, और 1 और -3 गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा बराबर 0। अब क्या करो, इसको इसको और इसको एक साथ लिखो, 3x प्लस 1, और इसको सटले छोड़ दो। हटलका को सटाओ और सटलका को और सटाओ, क्या करना है, हटलका को सटाओ और सटलका को और सटाओ, बराबर 0। अब इस दोनों को क्या करना है, इसके बराबर करना है 0 के। 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। 2x माइनस 3 बराबर 0। 3x बराबर, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस, और ये बट्टा में है, गुना में है तो बट्टा में जाएगा तो -1/3, एक मान ये। और फिर इसमें करो 2x, और ये जो माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, इधर जाएगा तो 3 होगा, प्लस में होगा क्योंकि माइनस में है। अब इसको क्या करो, ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा, x बराबर 3/2, एक मान ये आ गया। तो हम कह सकते हैं इतना का शून्य कि ये दोनों मान निकल गया है। शून्य का बराबर -1/3, 3/2, ये आंसर। यहाँ तक अभी सीमित नहीं है दोस्तों, अभी शून्यक और गुणांकों के बीच भी संबंध स्थापित करना है। तो इसको करो, ये दो मान निकला है, एक इसमें से अल्फ़ा होगा और इसमें से क्या होगा, बीटा होगा। अल्फ़ा का मान -1/3 और बीटा का मान 3/2, ठीक है। अब हम लोग जांच करते हैं, जांच में फर्स्ट में क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल या मूल्यों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा का मान -1/3, बीटा का मान 3/2, बी का मान क्या है, बी का मान -7 है, ए का मान क्या है, ए का मान 6 है। 3 2 का एलसीएम लोगे कितना होगा, 3 2 का एलसीएम 6, और 3 से 2 बार में 3 से
6 में भाग दो, 3 दूना 6 2 बार में, और 2 से ऊपर गुना कर दो तो -2। अब 2 से 6 में भाग दो, 2 तिया 6 और ऊपर में गुना, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस 7/6। अब घटाओ, इसमें कितना होगा 7/6 बराबर 7/6। जो हम लोग का शून्यकों का योगफल निकला है 7/6 बराबर 7/6 यानी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हम लोग का शून्यक यानी मूल निकला है वह सही है। अब दूसरा स्टेप, अब क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल करना है। क्या करना है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल। योगफल तो हम चेक कर लिए, अब गुणनफल चेक करना है। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान -1/3 है। बीटा का मान क्या है, बीटा का मान 3/2 है। और सी का मान क्या है, सी का मान -3 है, -3। और ए का मान क्या है, ए का मान 6 है, 6। अब क्या करो, माइनस से माइनस काट दो। गुना में है तभी काट रहे हैं, अगर जोड़ में होगा तो नहीं काटेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और 3 दूना 6, 3 से 3 कैंसिल, 1/2, 1/2। तो शून्यकों के गुणनफल में भी दोस्तों देख सकते हो आप कि 1/2 बराबर 1/2 यानी LHS बराबर RHS, यानी हम कह सकते हैं दाहिना हाथ बामा हाथ दोनों बराबर है। तो ये जो शून्यक, जो इस समीकरण का जो शून्यक निकला है वह सही है। प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट दोस्तों देखिए 4, क्वेश्चन 1 का 4, 4u² प्लस 8u, क्या 8u। बहुत ही सिंपल और सरल ये क्वेश्चन है। अगर ये आपसे नहीं बनेगा तो आप समझ जाओ कि समझे नहीं हो। ये आपको ट्राई करना है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। पहले क्या करना है, इसको समीकरण के व्यापक रूप में लिखना है। द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लिखना है। क्या होता है व्यापक रूप, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर तो c नहीं है, यहाँ पर तो c नहीं है तो 0 होगा। तो चलिए 4u² प्लस 8u प्लस 0 बराबर 0। हालांकि हम लोग 0 नहीं लिखते हैं, क्या है 0 हम लोग नहीं लिखते, इसलिए 0 को मिटा देना है। क्या करना है, 0 को मिटा देना है, कुछ नहीं है तो 0 हो। अब इसमें से कॉमन लो, क्या करना है कॉमन लो। 4 दूना 8 होता है, देखो 4 दूना 8 होता है, यानी 4 से कॉमन चला जाएगा। तो 4 से ले लो, 4u तो u ले लोगे, 4u लिए है तो एक u बचा होगा ना, तो u हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब 8u है तो यहाँ पे 4u निकल गया तो 2 और है अंदर में, 4 दूना 8 बराबर 0। अब क्या करो, इसको 0 के बराबर करो और इसको 0 के बराबर करो। 4u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर 0/4, इसीलिए u बराबर 0। एक मान ये निकल गया, एक मान ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। अब समझ में आ रहा है, शून्यक लिख देंगे, अतः शून्यक बराबर 0 -2, और शून्यक का मान यानी x का मान 0 और -2 है, यही आपका अल्फा और बीटा है। पहला को अल्फा मान लो 0, बीटा मान लो -2 को। अगर आपको -2 को अल्फा मानना है तो मान लो,
और बीटा इसको मान है, इसको भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, अब जांच करना है। जांच, तो फर्स्ट जांच में हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2। बी का मान क्या है, बी का मान बी का मान क्या है, 8 है। यहाँ पे 20 कंपेयर करो, x है तो यहाँ पर u है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। और a का मान क्या है, a का मान यहाँ से कंपेयर करो 4 है। ये करोगे तो 0 -2 बराबर 4 दूना 8 -2, -2 बराबर -2, माइनस माइनस कट जाएगा, इसीलिए 2 बराबर 2। हम लोग का जो शून्यकों का योगफल निकला है +2 बराबर 2, यानी यह सही है। चलिए दूसरा, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय ए। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, c का मान क्या है, c का मान कहोगे a का मान है, b का मान है, c का मान है, ये नहीं, c का मान नहीं दिया हुआ है तो 0 होगा। 0 a का मान 4, 0 और गुना 2 गुना करोगे तो कितना होगा, 0 होगा। 0 से 4 से 0 में भाग दोगे तो 0, यह भी सही है। यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दायां हाथ बायां हाथ बराबर है, और शून्यकों का योगफल दाहिना हाथ बामा हाथ दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो हम लोग का शून्यक निकला है, यह भी सेटिस्फाइड है इस समीकरण से। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, t² - 15 को सॉल्व करना है और इसका शून्यक निकालना है। तो हम लोग फिर पिछले क्वेश्चंस की भांति इसको भी द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लिखेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हम लोग जानते हैं, समीकरण द्विघात समीकरण के व्यापक के रूप में। अब इसको 0 के बराबर करो, ये भी 0 है। t² - 15 बराबर 0। अब क्या करना है, ये जो देख रहे हो ये कुछ फॉर्मूला पे बन रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। a² - b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू a - b। याद आ रहा है कुछ? जी हाँ, पिछले क्वेश्चन एग्जाम्पल में हम लोग किए थे, तो वही इसमें करेंगे। यहाँ पर तो 4 नहीं है, यहाँ पर 4 रहता तो हम इसको 4 को 2² कर देते। जी हाँ, लेकिन 15 को करोगे, 15 को नहीं कर सकते हो। 15 का स्क्वायर करोगे 225 होता है। क्या यहाँ पर 225 है? कहोगे नहीं, 15 है। तो इसको आप t² √15 का स्क्वायर कर दो। और वैसे भी वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल होता है 15 गुना 15, तो एक 15 निकाल लेते हैं 15। लेकिन यह 15 गुना 15 225 का होता है। क्या होता है? 225 का वर्गमूल 15 होता है। यहाँ पर तो अकेला 15 है, इसीलिए ये जो देख रहे हो ये तो अकेला 15 है और इसका स्क्वायर है, तो ये अकेला अकेला जो होता है ना, कट जाता है। तो चलिए
अब क्या करो, इस फॉर्मूला पर लगा दो। तो टी एक बार प्लस लो, तो एक बार प्लस अंडर रूट 15। अभी गुणनफल क्या है, ए माइनस बी। ए क्या है हम लोग का, टी है, और बी का मान क्या है, बी का मान माइनस क्या है, अंडर रूट 15। ये 0 है, जी। अब क्या करना है, इसको 0 के बराबर करना है, और इसको भी 0 के बराबर करना है। टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0। टी अंडर रूट माइनस 15 बराबर 0। टी बराबर, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, एक मान ये हुआ और एक मान माइनस में है तो प्लस में। तो हम कह सकते हैं अतः शून्य के बराबर माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15। और हम लोग का यह शून्य का प्राप्त हो गया। यह क्या हुआ दोस्तों, हम लोग का शून्य का प्राप्त हो गया। तो इसी को अल्फ़ा और बीटा कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्फ़ा और बीटा, माइनस अंडर रूट 15 और इसको बीटा कहेंगे, अंडर रूट 15। अब क्या करना है, ये तो आंसर हो गया, एक आंसर हुआ है। दूसरा आंसर क्या है, जांच भी करना है। तो जांच करेंगे। क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर, फर्स्ट में शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फ़ा का मान अंडर रूट 15 माइनस 15 प्लस बीटा का मान प्लस 15 अंडर रूट में। बी का मान क्या है, बी का मान यहाँ पे कहोगे नहीं है, बी के साथ तो एक्स सटा होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, एक्स है, ये नहीं, एक्स नहीं है तो 0 होगा बी का मान। ए का मान कितना, ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, 1 माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 क्या हो जाएगा, 0 बराबर 0। LHS बराबर RHS। स्टेप 2 शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। अब क्या देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सी बट्टा ए। अल्फ़ा का मान अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, बीटा का मान क्या है, बीटा का मान अंडर रूट 15। सी का मान क्या है, सी का मान 15 है। क्या है दोस्तों, सी का मान माइनस 15 है। ए का मान क्या है, ए का मान 1 है। तो इसको गुना करोगे तो कितना होगा, 225 माइनस 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 कैंसिल। और 225 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 225 का वर्गमूल 15 होता है। वर्गमूल तो निकालने आप लोग को आता होगा, तो यहाँ 15 होगा, 15 बराबर 15। तो हमने देखा कि जो शून्यकों का योगफल होता है वह LHS बराबर RHS आ गया। और हमने देखा कि शून्यकों का जो योगफल गुणनफल है वह LHS बराबर RHS है, यानी 15 बराबर 15 आ गया। तो यह भी सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। फिर क्या करना है, इसको द्विघाती समीकरण के व्यापक रूप में लिखना है। तो क्या होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसके फॉर्म में इसको सरियाओ, 3x स्क्वायर
माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब ऐसा क्या करें, इस दोनों में ऐसा क्या करें जिससे यह माइनस एक्स आ जाए। तो चलो 4 तिया कितना होगा, 4 तिया 12। तो 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 2 छः 12। इस दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, इस दोनों को घटाएंगे तो माइनस 4x आ जाएगा। यहाँ पर माइनस 4x है, कहोगे नहीं यहाँ पर तो माइनस 1x है, ऐसा सोचते हैं। 3 और 4, 3 और 4 के घटाओगे कितना होगा, 1 आएगा। 3 और 4 के घटाओगे कितना होगा, 1 आएगा। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है कि यह माइनस एक्स में है और हम लोग प्लस में लाएंगे। कैसे लाएंगे, प्लस में लाएंगे नहीं, यहाँ पर माइनस है, कैसे हम माइनस में लाएंगे, तो इसको बड़का जो है इसको माइनस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे। समझ में आया। 3x स्क्वायर, इसको बड़ा रखो तो माइनस 4x, इसको प्लस 3x। अब घटाओगे तो माइनस 4 और प्लस 3 में घटाओगे कितना होगा, तो माइनस 1 आ जाएगा। और x है तो x हटा दोगे तो माइनस 1x होगा बराबर 0। अब क्या करो, कॉमन लो। अब कॉमन लो, थ्री एक्स माइनस 4। लेकिन यहाँ पे पॉइंट समझने वाले हैं दोस्तों, अगर हम 3x कॉमन ले, ये 3x स्क्वायर तो हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसका तो इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा। लेकिन पुराना क्या है, 4x। तो यह स्टेबल नहीं है, इसमें तो लेना है। तो ऐसा करो, x कॉमन ले लो। क्या करो, x कॉमन ले लो। x अंदर क्या होगा, 3x और अंदर फिर 4। अब देखो x और 3x में गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और x और माइनस 4 में गुना करेंगे तो माइनस 4x आ जाएगा। यह बैठ रहा है प्लस। अब इसमें और इसमें कंपेयर करो। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं है, अब यहाँ 3 से कॉमन लोगे तो इसमें कॉमन जाएगा नहीं। ऐसा करो 1 ले लो, 1 और ये ब्रैकेट 3x माइनस 4। ठीक है। कहोगे यहाँ पर 3 कॉमन क्यों नहीं लिए, 4 कॉमन क्यों नहीं लिए। 4 कॉमन लोगे तो बैठेगा ही नहीं। अगर 3 कॉमन लेते हो तो इसके बट्टा में चल जाएगा, 4/3 हो जाएगा, तो वो आपका आंसर ही नहीं होगा। इसीलिए 1 हम कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों में सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो 1 लेंगे बराबर 0, इसको याद दो। अब मैंने क्या बोला, दूर वाला जो है उसको, ये दूर वाला है उसको सटाओ, दूर वाला जो है उसको सटाओ तो x प्लस 1, और जो नज़दीक वाला है उसको और सटाओ, जो नज़दीक वाला है उसको और सटाओ, -4 बराबर 0। अब इस दोनों को एक एक बार 0 के साथ कंपेयर करो। x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर -1, प्लस में तो -1, और 3x बराबर, ये माइनस में है तो इधर प्लस, और ये गुना में है तो चल जाएगा उधर भाग में, 4/3। एक मान ये, एक मान ये, तो ये दोनों क्या है आपका, ये दोनों आपका शून्य का मान निकला है। तो अतः शून्य के बराबर -1, 4/3। यही जो है आपका अल्फा और बीटा का मान है। x का मान जो निकलता है दोस्तों, वही अल्फा और बीटा का मान होता है। तो अल्फा बराबर -1, बीटा बराबर 4/3। इसमें से जिसको आपको अल्फा मानना है या बीटा मानना है मान सकते हो। अब देखो, ये तो हम लोग का आंसर निकला है, एक आंसर निकला है, एक और आंसर निकालना है जो कि जांच करना है। क्या करना है, जांच। तो जांच बराबर, पहला जांच क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल।
शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान -1 है, प्लस बीटा का मान क्या है? बीटा का मान 4/3। बी का मान क्या है? बी का मान -1 है। ए का मान क्या है? ए का मान 3 है। इसका एलसीएम लो, 1 और 3 का एलसीएम 1, 3, 1 तिया 3, तो ऊपर से गुना हो जाएगा 3, 3 से 3 में भाग दो एक बार में, 1 चौक 4, माइनस माइनस प्लस 1/3, इसको घटाओ तो 1/3। LHS बराबर RHS है, यानी यह जो शून्यक है यह सही है। स्टेप 2, स्टेप 2 में शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? C/A। अल्फा और बीटा का मान क्या? अल्फा का मान -1, बीटा का मान 4/3 और C का मान क्या है? C का मान -4, A का मान क्या है? A का मान 3। माइनस माइनस कैंसिल और 4/3/4/3। अगर काटना चाहो तो ये 4/3 ये भी कट जाएगा अपने आप में, लेकिन छोड़ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अल्फा और बीटा का मान LHS बराबर RHS है, यानी हम लोग का जो शून्यक का मान निकला है यह सही निकला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दी गई। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है संख्या है। यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है आपको, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है। ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा और ये हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा। तो क्या करना? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन 1 से द्विघात बहुपद, तो मैं कुछ समझाना चाहता हूँ फिर से। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद तब कहेंगे जब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा हो। वही द्विघात समीकरण कहे, द्विघात समीकरण कहे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 के बराबर। द्विघात बहुपद में 0 के बराबर हम नहीं रखते हैं, वही द्विघात समीकरण में हम लोग 0 के बराबर रखते हैं। तो चलिए करते हैं। तो द्विघात बहुपद, तो फॉर्मूला लगाइए। x² पहले जो दिया हो उसको लिखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया है। अब क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब प्रश्न से द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अभी 0 के बराबर लेके चलो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 1/4 इंटू एक्स। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है -1, कुछ नहीं 1, कुछ नहीं 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब एलसीएम ले लो, तो 4 का एलसीएम 4 गुना हो जाएगा सब में, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स और ये -4 बराबर 0। अब कैंची गुना ऐसे गुना हो जाएगा, 4 और 0 में गुना होगा। लो बढ़िया से मैं समझा रहा हूँ। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ऐसे गुना, एक 4 गुना 0 गुना 4, तो ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। लेकिन निकालना क्या है, द्विघात बहुपद निकालना। क्या निकालना, द्विघात बहुपद। यहाँ पर तो जीरो लगा हुआ है, तो जीरो को हम लोग छोड़ देंगे। क्या करेंगे, जीरो को हम लोग छोड़ देंगे। तो ये क्या हुआ आपका 4x स्क्वायर माइनस 4 बराबर, ये आपका द्विघात बहुपद है। क्या है दोस्तों, द्विघात बहुपद। वही द्विघात समीकरण बोलता तो यहाँ तक छोड़ देते, वही पूछा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो यहाँ तक हम लोग छोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दूसरा, इसमें क्या दिया है, दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है √2, और शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3। अब क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो प्रश्न से अब क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 है इंटू एक्स। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। यहाँ पर या का चिन्ह दो। अब कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं 1। 3 और 1 का एलसीएम ले लो, 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 3 होगा। 3 तो 1 से 3 में भाग दो तो 3 बार में, तो 3x स्क्वायर। 1 से 3 में भाग दो 3 बार में, तो 2√3/√2x और ये 1 बराबर 0, कुछ नहीं 1। अब गुना कर लो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर 3√2x प्लस 1 बराबर 0। इसको 3 को 0 से गुना कर दोगे 0, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बहुपद। हम लोग से बहुपद पूछा है, तो इसीलिए यहाँ पर छोड़ेंगे। अगर वही द्विघात समीकरण पूछता तो हम लोग यहाँ पर छोड़ते। समझ में आ गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, ये तो दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 0 है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है √5 है। क्या करना है, अब प्रश्न से द्विघात बहुपद निकालना है। प्रश्न से अब प्रश्न
से क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखो इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5। 0 से x में गुना करोगे तो 0, एक्स स्क्वायर 0 प्लस √5 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर, ये 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है तो ये प्लस √5 बराबर 0। लेकिन हम लोग को द्विघात बहुपद पूछा है तो 0 हटा देंगे, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये आपका बहुपद हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, 1 है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, 1 है। प्रश्न से क्या क्या ज्ञात करना है दोस्तों, प्रश्न से द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या फॉर्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस बीटा का मान क्या है, 1 है, तो 1 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, 1 है बराबर 0। इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो 0 हटा देंगे, ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां में क्या है दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर +1/4। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 प्लस एक्स 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। कुछ नहीं है यहाँ पर तो 1। अब 4 और 1 का एलसीएम ले लो, 4 1 का एलसीएम 4, 1 से 4 में भाग दोगे तो 4 बार में 4 के ऊपर गुना 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 से 4 भाग दो एक बार में तो ऊपर गुना तो एक्स, 4 से 4 भाग दो एक बार ऊपर गुना 1 बराबर 0/1। अब क्या करो, तिर्यक गुना करो तो 4 को 0 से गुना करोगे 0 और इतना को 1 से गुना करोगे तो सेम टू सेम इतना ही उतर जाएगा बराबर 0। लेकिन क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो 0 हटा देंगे। 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलिए ये क्वेश्चंस आप लोग बनाओगे, क्वेश्चंस नंबर 5वां आप लोग बनाओगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को हमारा क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं कल प्रश्नावली 2.3 के साथ।